सभी लोगों का वार्म वेलकम है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट क्लास के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को। तो आइए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन। लास्ट मीन्स आखिरी, लेसन मीन्स सबक, तो आखिरी सबक। चलिए, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अल्फांसे डॉडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. अल्फांसे डॉडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट, लास्ट लेसन आधारित है इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार। जो लास्ट लेसन स्टोरी है वो आधारित है जब फ्रांस और प्रशिया की लड़ाई हुई 1870 से लेकर के 1871 तक, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। कह रहा है कि जिस लड़ाई में फ्रांस हार गया प्रशिया से बिस्मार्क की अगुवाई में। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। कह रहा कि प्रशिया उस समय कंसिस्टेड ऑफ था, मीन्स मिल करके बना हुआ था, जो अब है ना राष्ट्र किसके, जर्मनी के, पोलैंड के और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के भी हिस्से थे। उस समय कंसिस्टेड ऑफ था प्रशिया, मतलब इन देशों से मिलकर के बना हुआ था। अब जानते हैं जर्मनी का पुराना नाम प्रशिया है। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। कह रहा कि इस स्टोरी में फ्रांस के जिले अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, वे चले गए हैं प्रशिया के हाथ में। इस स्टोरी में रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कह रहा है कि स्टोरी को पढ़ के पता लगाइए कि क्या असर पड़ा इसका स्कूली ज़िंदगी पे। तो आगे बढ़े, चलिए कुछ फ्रेजेज हैं जो दिए गए हैं जिनका मीनिंग शुरू में ही हम जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ के डर में, किसी चीज़ के बड़े डर में होना। काउंटेड ऑन, इसका मतलब रिलाई ऑन, भरोसा किया। थम्ड एट एजेस, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण अपने किनारे से मुड़ तुड़ जाए, गंदी हो जाए, उसको इंग्लिश में कहा जाता है थम्ड एट एज। थम्ड मीन्स अंगूठा, इसमें ज़्यादा अंगूठा लगाया गया हो, घिसी पीटी हो। इन यूनिसन, जब आप कोई काम मिल करके एक साथ करें तो उस काम को आपने इन यूनिसन किया, एक साथ किया। जैसे इंडियन राष्ट्रगान गाया जाता है तो सभी लोग इन यूनिसन में गाते हैं। एंड दिस वन इज अ ग्रेट बसल, एक बड़ी चहल पहल, खूब चहल पहल हो ना, उसको हम बोलते हैं अ ग्रेट बसल। एंड रिप्रोच आवर सेल्फ विद, किसी चीज़ को लेकर के अपने आप को ही कोसना, अपने आप को ही निंदा करना, अपने आप को कोसना। ओके, सो लेट्स मूव। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। स्टार्टेड फॉर समवेयर का मतलब होता है कि मैं निकला वहाँ के लिए, जिस चीज़ का आप नाम देंगे। आई स्टार्टेड फॉर
होम, मैं घर के लिए निकला, फ्रॉम माई ऑफिस वेरी लेट दैट मॉर्निंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लिटिल दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और डांटे जाने के भयंकर भय में था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कह दिया था, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वह क्वेश्चन करेंगे अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा रनिंग अवे के बारे में, भाग जाने को, एंड स्पेंडिंग, और बिता देने की, द डे, पूरे दिन को, आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर या स्कूल से बाहर। इट वॉज सो वार्म, कह रहा है कि बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। क्या? दिन। द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़िया चहक रही थी जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स, फ्रांसीसी या प्रसिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, कर रहे थे अभ्यास। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, कह रहा कि यह बहुत बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, लुभा लेने वाला था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स के रूल से यह बहुत ज़्यादा लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में बचाव करने की ताकत थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल के लिए दौड़ पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के पास एक भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड जिस पर न्यूज वूज लिखी जाती है, सूचना पट बोल सकते हैं आप। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी जो बुरे समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, ये यहीं से तो आए थे। कौन कौन से समाचार? डैश लगा के बताएगा। द लास्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जैसे ही मैं तेजी से आगे बढ़ा जितना बढ़ सकता था, द ब्लैक स्मिथ वाचर, ब्लैक स्मिथ मतलब लुहार, जिसका नाम वाचर, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहयोगियों के साथ जो वहीं था, रीडिंग द बुलेटिन, पढ़ रहा हुआ बुलेटिन को, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ दी। क्या दी? डोंट गो सो फास्ट बॉब, इतनी तेज़ी से मत जाओ बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल ना बहुत समय रहते पहुंच जाओगे।
इतनी तेज़ी से मत जाओ, नहीं तो बहुत पहले ही पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंचा मिस्टर हैमल्स के छोटे से बागीचे में ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरी तरीके से हाँफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यूजुअली अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, एक बड़ी चहल पहल होती थी। विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर सड़क पर, स्ट्रीट मतलब सड़क भी होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना ये सुनाई देता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स पाठ रिपीट होते हुए दोहराए जाते हुए इन यूनिसन, समवेत स्वर में या एक स्वर में। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथ अपने कानों पर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर साहब का, अध्यापक का ग्रेट रूलर, बड़ा सा डंडा, रैपिंग ऑन द टेबल, खटखटाता हुआ टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, कह रहा कि बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, कह रहा कि लेकिन अभी तो ना ये सब बहुत ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा कर लिया था। कमोशन, शोरगुल पे, मुझे शोरगुल पे भरोसा था। टू गेट टू माई डेस्क, कि अपने डेस्क पर पहुंचने का। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे गए हुए। तो मुझे यकीन था कि भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर मैं अपने डेस्क पर बिना दिखाई दिए हुए, बिना किसी को दिखे पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन ना सभी चीज को होना पड़ा था उतना ही शांत जैसे कि संडे की सुबह होती है। थ्रू द विंडो, विंडो से, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, इन देयर प्लेसेस उनके स्थानों पर। तो मैंने अपने सहपाठियों को पहले से ही उनके स्थानों पर देखा। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप, और मिस्टर हैमेल को वॉकिंग अप करते हुए, अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन, टहलते हुए इधर उधर। विथ हिज टेरिबल आयरन रूल, उनके भयंकर ना लोहे के डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, उनकी कांख में, किसी कोई चीज़ अंडर आर्म है मतलब आपके कांख में है। ओके। आई हैड टू ओपन, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, यू नो, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। मैं फिर कभी वीडियो बना के समझा दूंगा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर को खोलना पड़ा। एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्माया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज,
और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, कह रहा है कि लेकिन कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हैमेल सॉ मी, मिस्टर हैमेल ने, एम हैमेल ने मुझे देखा एंड सेड, और बोले वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक बोले, बहुत ही दया दिखाते हुए बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूद के गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, कह रहा कि तब तक नहीं, वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कह रहा कि तब तक नहीं, जब तक मैंने ना अपने डर पे थोड़ा सा काबू पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कह रहा कि ना जब तक मैं अपने डर पे थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया ना, तो मैं क्या देखता हूँ, डिड आई सी का मतलब तो मैं क्या देखता हूँ, दैट कि हमारे टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर पहने हुए हैं उनका सुंदर सा हरा सा कोट। हिज फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड, ओके, हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार शर्ट, तो अपना झालरदार शर्ट और अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी सी ना रेशमी टोपी भी पहने हुए हैं, दैट ही नेवर वोर, जिसको वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिस ड्रेस को वो कभी नहीं पहनते हैं छोड़ करके इंस्पेक्शन के दिन, निरीक्षण के दिनों और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिनों पर वे जिसको पहनते थे और कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, कह रहा कि इसके अलावा द होल स्कूल, संपूर्ण स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज, दिखाई देता था, प्रतीत होता था बहुत ही अजीब, एंड सॉलेम, गंभीर, बट द थिंग, कह रहा कि लेकिन वो चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, वाज टू सी, वह ये देखना था, ऑन द बैक बेंचेज, कि बैक बेंचेज, पीछे की बेंचों पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली ही होती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, ग्रामीण गांव के लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांति से, कैसे, लाइक आवर सेल्व्स, लाइक आवर सेल्व्स, ये लाइक अस भी हो सकता था, हमारे खुद की तरह बैठे हुए थे। कौन कौन थे, ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी लगा करके, द फार्मर मेयर, फार्मर मीन्स भूतपूर्व, अर्स्टवाइल, फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, फार्मर पोस्टमास्टर साहब, एंड सेवरल अदर्स, और भी बहुत सारे लोग बिसाइड्स इनके अलावा। एवरीबडी लुक सैड, सभी लोग दुखी दिखाई पड़ते थे, एंड हाउजर हैड ब्राट, और हाउजर ले करके आए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल
पोथी। प्राइमर मतलब जो शुरुआत की चीज़ हो। आप अपने पेंट करने से पहले दीवार पे प्राइमर लगाते हैं ना, तो शुरुआत ही करते हैं। तो प्राइमर में मतलब बाल पोथी, इसमें ABCD क ख ग घ एट्सेट्रा लिखा हुआ होता है, चित्र उत्र बना करके, एप्पल ये वगैरह वगैरह। और इसके बारे में ये बोल रहा है थम्ड, सॉरी पूरा दिखाई नहीं देता, थम्ड एट द एजेस। देखो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्राइमर के बारे में, प्राइमर क्या है? ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लेकर के आए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी। और बाल पोथी कैसी? ये इसका ब्रॉट नाम के वर्ब का ये प्राइमर ऑब्जेक्ट है, और ये थम्ड एट एजेस इस पुस्तक का, इस ऑब्जेक्ट का ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसी थी? घिसी पीटी थी, थम्ड एट एजेस थी, बहुत ज़्यादा यूज की हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसको पकड़ रखा था खोल करके अपने घुटनों पर, ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपना उसका बड़ा सा चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, अपने रख करके, लिटा करके, लाइंग मतलब लिटा करके, लिटा करके अक्रॉस द पेजेस, पेजों के ऊपर रख करके अपने बड़े से चश्मे को उसने इसको अपने घुटनों पर खोल रखा था। While I was wondering about it all, जब मुझे इस सब चीज़ पे बड़ी हैरानी हो रही थी, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपने चेयर पे माउंटेड हो गए, मतलब विराजमान हो गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, कह रहा है कि उसी गंभीरता और उसी सज्जनता वाले सुर में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका ना जैसे उन्होंने मेरे साथ यूज किया था, सेड बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, कह रहा है कि ये आखिरी सबक है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर आदेश, हैज़ कम आ गए हैं, फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलसास एंड लॉरेन, ऑर्डर आ गए हैं बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एलसास और लॉरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यहाँ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और न्यू मास्टर कम्स टुमारो और फ्यूचर का एडवर्ब ऑफ टाइम लगा है। इसका मतलब अगर आपको आता हो तो कमेंट्स में बताइएगा, नहीं तो नो लिखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि नए मास्टर साहब कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप हो जाएं बहुत ही ज़्यादा सचेत। तो यहीं तक पढ़ेंगे गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और एक साथ वर्डन डालना भी नहीं चाहिए, अपने कंफर्ट जोन में रह कर के ही आप सीखें। तो 3 पार्ट में, 3 पार्टों में, 3 हिस्सों में मैं इस लेसन को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, साइनिंग आउट। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।